एक था राजा, जिसे देश विदेश के किस्म किस्म के पक्षी पालने का बड़ा शौक था। अपने इस शौक के खातिर वो पक्षी खरीदने के लिए खूब दौलत लुटाया करता था। राजा ने पक्षियों का एक विशाल बाड़ा बना रखा था जिसमें हजारों पिंजरे थे। सभी में रंग बिरंगे पक्षी कैद थे। जब भी राजा का जन्मदिन आता तो इन पक्षियों को आज़ाद किया करता था। ऐसे ही एक बार वह अपने जन्मदिन पर पक्षियों को आज़ाद कर रहा था। तभी दूर खड़े एक महात्मा ने देखा सैकड़ों शिकारी बंदूकों से उड़ते हुए पक्षियों को निशाना बना रहे हैं। शिकार हुए पक्षी चित्कार से तड़पते हुए जमीन पर गिर रहे हैं। ये दृश्य देखकर महात्मा बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा आखिर इन पक्षियों को पकड़कर इस तरह आज़ाद करने की क्या तुक है, जिसमें इनकी जान को खतरा हो। वह पक्षियों के विशाल बाड़े में पहुंचा। उसने वहां देखा कि राजा स्वयं अपने हाथों से पक्षियों को आज़ाद कर रहा था। जब महात्मा ने पक्षियों को पिंजरे में बंद करने का कारण राजा से पूछा तो राजा बोला, मैं पहले पक्षियों को खरीदकर इन पिंजरों में कैद करता हूँ, फिर अपने जन्मदिन पर इन्हें आज़ाद करता हूँ। ये सुनकर महात्मा ने राजा को समझाते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारी प्रजा जानती है कि तुम्हारे जन्मदिन पर बड़ी संख्या में पक्षी आज़ाद किए जाते हैं, इसलिए प्रजा के लोग निर्दोष और बेजुबान पक्षियों को धन के लालच में पकड़ पकड़ कर ले आते हैं। इसमें से बहुत से पक्षी अकारण ही मारे जाते हैं और अब तुम जो पक्षी छोड़ रहे हो उन्हें शिकारी मार देते हैं। यदि तुम सचमुच पक्षियों की रक्षा करना चाहते हो तो अच्छा ये होगा कि अपने राज्य में पक्षी पकड़ने और शिकार करने की मनाही कर दो। तुम पक्षियों को भेंट स्वरूप में इसलिए लेते हो कि अपने जन्मदिन पर उन्हें उड़ा सको, लेकिन तुम्हारे जन्मदिन के कारण उन्हें जो हानि होती है उससे तुम्हारी दयालुता क्रूरता में बदल जाती है। ये बात राजा के समझ में आ गई। उसने तुरंत सब पक्षियों को आज़ाद कर दिया और अपने जन्मदिन पर पक्षियों की भेंट लेना बंद कर दिया।